आज हम आपको शिव पुराण में तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दिति पुत्र और बजरंग की कथा और उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन की कथा सुनाएंगे। जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से, शेयर चैट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस कथा को बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं, मेरे भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके कष्टों को क्षण में दूर कर देते हैं। ये भोले बाबा की महिमा है। और जो नहीं सुनते तो वो तो फिर वही जाने। बोलो शंकर भगवान की जय। तो नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महासेव्य, हे विधे, आपने ये शिवा एवं शिवजी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्रह्मन, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिवजी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। जगत में परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तपस्या किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया? हे महाज्ञानी, आप मुझे श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से ये संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर्य, हे महाप्राज्ञ, हे सुर ऋषि, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप सुनिए। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप जी हुए। उनकी 13 स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौन थी? दिति। उसके 2 पुत्र हुए, उनमें एक हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ और एक हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नृसिंह तथा वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्तिपूर्वक उन्हें गर्भ धारण किया। ये जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और देवयोग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म के अनुतप्त हो उन्हें उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप जी बोले, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुनि, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह बजरंग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत ही प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए।
तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहाँ पहुँचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार व शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक कहने लगा। वज्रांग बोला, ये इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, ये सारा कार्य मैंने माता जी की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भुवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रसन्नचित हो जाऊं। हे मुनि, ये सुनकर मैंने उनसे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्वसार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वारांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु वारांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धापूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। वारांगी का पति महाप्रभु वह बजरंग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा। बजरंग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वारांगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली, त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी का ये वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वैर रहित ज्ञानी एवं सात्विकी वह बजरंग अपने मन में सोचने लगा कि मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्मशास्त्रों से सुना है। हे मुनि, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह बजरंग भ्रम में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुनि, उस समय उस बुद्धिमान बजरंग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तपस्या किया। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। उस समय बजरंग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। बजरंग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, उसका ये वचन सुनकर मैंने तदास्तु कहा।
और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। तो ब्रह्मा जी बोले कि तदंतर वारांगी ने आदरपूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारांगी ने विशालकाय महाबलवान तथा अपने तेज से दसों दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वारांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्का युक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गईं, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हो शब्द होने लगा। समझो कि हो शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विपेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारे ने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहाँ तहाँ गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे जो है रैकने लगी। भयंकर शब्द से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे। गधे भयभीत हो गए और व्याकुल चित्त होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र का त्याग करने लगे और जहाँ तहाँ इधर से उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भय से आक्रांत हो उठी। उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछल करके रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्री, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगी। अज्ञानी लोग उस समय ये समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष का प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा।
उस दृढ़ व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाली तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर और 100 वर्ष तक जल में खड़े रहकर और 100 वर्ष तक इस ठिंडल पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुँह करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुनि, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वदा दुस्सह, जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन तथा कष्ट कर तप किया। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुनि, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस तेज देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वे मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुँचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुनि, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो। मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, मेरे वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्याय हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे बड़े ध्यान से सुनो। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न रहे और शिवजी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी का वर देकर शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रिलोक्याधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण
कर लिया। उन्होंने उसके भय से रतन स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियाँ भी दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहाँ जहाँ अच्छी वस्तुएं देखी उसे बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी सर्वदा निसार हो गई। हे मुनि, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रतन प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो और चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन स्वयं इंद्र बन बैठा। वहाँ यानी वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुनि, तदंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।